ओके, हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर्स मॉडल से। फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम। और इसमें जो है पहले हम स्क्रैच से चलेंगे, मतलब पहले फॉर्मूला डिस्कशन होगा। तो आज हम करेंगे एटॉमिक आपकी फिजिक्स से चलने वाले हैं बोर्स मॉडल में। तो जनरल फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, 1/λ इक्वल्स टू आर एंड विद इन स्मॉल ब्रैकेट 1 अपॉन में एन स्क्वायर एफ माइनस एन आई स्क्वायर विद इन द स्मॉल पैरेंथेसिस। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि लैम्डा क्या है यहाँ पे, आपका वेवलेंथ होता है। मतलब वेवलेंथ इसमें हम वेवलेंथ ऑफ द आपका क्या हो सकता है, ऑफ द इमिटेड फोटोन हो सकता है। ठीक है। और ये आर क्या है, आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है। दिस वन इज अ रिडबर्ग कांस्टेंट, एज यू ऑलरेडी नो इट्स वैल्यू इज 1.097 इंटू 10⁻⁷ ओके। इस तरीके से होता है। और एन आपका क्या हो सकता है, एन इज एन इंटीजर। ठीक है। बट इसको क्योंकि लीमन सीरीज हम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। और वो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द हायर एनर्जी लेवल। ठीक है। तो जब हम लीमन सीरीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे कि मैं बात करी कि यहाँ पे भी ट्रांजिशन हो रहे हैं। मतलब लीमन सीरीज में भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है टू एंड फ्रॉम द एन इक्वल्स टू 1 एनर्जी लेवल तक। ठीक है। तो इन द हाइड्रोजन एटम, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू एन इक्वल्स टू 1, तो वो क्या इमिट करेगा, इट विल इमिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट photons, we can say like this। तो इसलिए ये जो उसका जो पार्ट है, हमने क्या बोला, वो लाइंस इन द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, we can say like this। हम क्या बोल सकते हैं ना इससे। ठीक है। और आपका जो ni है वो कैसे वेरी कर सकता है, इट कैन वेरी फ्रॉम 2 3 4 लाइक दिस, वेरी कर सकता है। अब इसके अंदर जो हमने एल अल्फा रिप्रेजेंट करा है, जहां जहां मेरा पॉइंटर मार्कर जा रहा है आपको सिर्फ वही फोकस करना है। ठीक है। वीडियो काफी हमारी शॉर्ट होगी, ठीक है, ताकि 15 मिनट्स 10 मिनट्स, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉरी मैक्सिमम फॉर्मुलेस हम कवर अप कर सके इस सेक्शन के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एल अल्फा लाइन है यहाँ पे एन एफ। जब आपका एन एफ क्या होगा, व्हेन इट विल इक्वल टू 1, तो और आपका एन आई क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 2। तो वो एल अल्फा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन वी विल कम टू द एल बीटा लाइन। तो व्हेन एन एफ इक्वल्स टू 1 एंड एन आई इक्वल्स टू 3, तो वो एल बीटा लाइन। ठीक है। तो द लाइंस हमने लेबल्ड कर रखी है, एन एल अल्फा, एल बीटा एंड एन गामा, इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग वेवलेंथ में चलता है। ओके। तो आई थिंक याद हो गया होगा फॉर्मूला। ये क्या है, दिस वन इज अ रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, एज यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला आपको पता ही है। और ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू एन इक्वल्स टू 1। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स हियर। ओके, नेक्स्ट वन वी विल स्टडी बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज की हम जब बात कर रहे हैं तो बाल्मर सीरीज इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। भाई यहाँ पर भी तो ट्रांजिशन ही हो रहा है टू एंड फ्रॉम द एन इक्वल्स टू 2 एनर्जी लेवल तक इन द हाइड्रोजन एटम। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू कहाँ जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल टू एन इक्वल्स टू 2, तो वो क्या इमिट कर रहा है, इट इमिट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, वी कैन से लाइक दिस। ठीक है। तो हमने इसलिए लिख दिया कि इट लाइज इन द विजिबल पार्ट, वी कैन से लाइक दिस, इसको हम बोल सकते हैं ऐसे। तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग लाइक 1 अपॉन में n स्क्वायर 1 अपॉन में 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ni स्क्वायर, एंड योर ni वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम 3 4 5 लाइक दिस। okay, the Balmer series includes lines in the visible part of the electromagnetic spectrum। ठीक है, बोल सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे जैसे कि मैं सिमिलरली एल अल्फा, एल एल बीटा और एल गामा करा था। जब आपका एन एफ क्या होता है, इक्वल्स टू 1 है, एन इक्वल्स टू 1 है, और एन आई यहाँ पे वेरी कर रहा है। ठीक है, इस हिसाब से कैटेगराइज, सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी कैटेगराइज हमने करा एच अल्फा, एच बीटा लाइन एंड एच गामा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स हियर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एन एफ इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, एन आई इक्वल्स टू 3, एन आई इक्वल्स टू 4, एंड हियर द एन आई वैल्यू इज 5। ओके, हियर ऑल्सो द जो आपकी ऑर्डर है डिक्रीजिंग, इज इट इज इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग वेवलेंथ। ओके, नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट पास्चन सीरीज। ठीक है। तो पास्चन सीरीज के अंदर हमारा क्या हुआ, इसके अंदर मतलब द पास्चन सीरीज इन्वॉल्व्स यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक तो ट्रांजिशन हो रहा है टू एंड फ्रॉम द एन इक्वल्स टू 3। कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द एन इक्वल्स टू 3 से हो रहा है ट्रांजिशन। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी टू एन इक्वल्स टू 3, ठीक है, बेसिक है, पढ़ रखा होगा, बट थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। तो इट इमिट्स और एब्जॉर्ब द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड, वी कैन से लाइक दिस आई आर।
तो फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट टू सॉरी, अल्ट्रावायलेट, नेक्स्ट इज will be lie in the visible part, and the third one will lie in the infrared region. I hope you're getting the things here. Now we will come to the next series. Okay. After Paschen, we will study bracket. So the bracket series involves electronic transition to n equals to 4. Okay. एंड ये भी किस में लाई करता है, आपका आईआर रीजन में करता है. ओके. पास्चन वी हैव कवर्ड, ब्रैकेट वी हैव कवर्ड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी P1 सीरीज. ओके. ये भी किस में लाई करता है, इट ऑल्सो लाइज इन द आईआर, इंफ्रारेड रीजन, वी कैन से लाइक दिस. ओके. आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स हियर. तो 1 बाय लैम्डा कहाँ तक आ रहा है P1 आपका, involves the electron transition to and from the n equals to 5. ओके. नेक्स्ट सीरीज आपकी क्या है, हम्फ्री सीरीज, एंड इट आल्सो लाइज इन द आईआर, इंफ्रारेड रीजन. ठीक है. तो यहाँ पे बाकी और भी नेम्स है, बट यही फॉलो करेगा, यही आपका जो है फॉर्मूला फॉलो करेगा. ओके. तो यहाँ पे आपका क्या है, जब वो ट्रांजिशन कब बना रहा हो, द हम्फ्री सीरीज इन्वॉल्व्स द ट्रांजिशन टू फ्रॉम द n equals to 6 in the hydrogen. So this series also falls in the infrared part of the spectrum, as I have already discussed the same. Okay. And consists of the lines with an even longer wavelength. ठीक है. तो ये हमारा सिर्फ आपका क्या है, सिर्फ सीरीज को लेकर हमने इसके अंदर देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है कौन से. हमने देखा सबसे, ये वाला भी आईआर था, ये आईआर था फर्स्ट वन. अगर रिवाइज करें तो अल्ट्रावायलेट, रीमन का अल्ट्रावायलेट था. एंड वी विल कम टू बाल्मर. ओके. बाय से बाय 2 करके ऐसे याद कर सकते हैं. और ये कौन सा रीजन था आपका, विजिबल, विजिबल रीजन. और पास्चन 3 से रिलेटेड. ठीक है. और यहाँ पे आईआर था, बाकी सबका आईआर है. ब्रैकेट 4, पी फंड, फंड का आप 5 से याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा. ठीक है. और हम फ्री सीरीज, ये भी आईआर था, दिस वन इज आईआर. ओके. तो हम शॉर्ट ही रखते हैं वीडियो को. नेक्स्ट में नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. ओके. और इससे थोड़ा सा डिस्कस, थ्योरी डिस्कस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पूछे गए. ओके. ओके. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. ठीक है. और कोई भी फीडबैक देना हो तो यू कैन गिव मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके. थैंक यू फॉर वाचिंग.